आशीष कौड़ा, यूरोलॉजिस्ट, गोमती थापर हॉस्पिटल, मोगा, पंजाब। आज आपको एक टॉपिक के बारे में जानकारी देने आया हूं जो कि बड़ा कॉमनली हमारी फैमिलीज में देखा जाता है। वो है यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन फीमेल्स, औरतों में यूरिन की प्रॉब्लम्स। अगर हम बात करें कि यूरिन की प्रॉब्लम्स औरतों में किस किस तरह की होती है, तो मेरे को लगता है आप लोगों को ये लेक्चर जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स औरतों में हम देखते हैं, पहली है इन्फेक्शंस की, बार बार यूरिन में इन्फेक्शंस होना। दूसरी है यूरिन में रुकावट की, यूरिन रुक रुक के आना या बार बार आना, यूरिन की धार कमजोर होना। और तीसरी है यूरिन लीक हो जाने की, यानी कि यूरिन का लीक हो जाना, चाहे वो उठने से बाथरूम जाने तक लीक होना हो, चाहे वो खांसी या छींक के साथ यूरिन लीक होना हो। मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा और मैं ये चाहता हूं कि ये प्रॉब्लम्स की जो एक्सपर्टाइज है, इनको ट्रीट करने की जो एक्सपर्टाइज है, वो एक यूरोलॉजिस्ट के पास होती है। और पंजाब की इस बेल्ट में फीमेल यूरोलॉजी, मतलब औरतों की जो यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मैं डॉक्टर आशीष कौड़ा हमेशा गोमती थापर हॉस्पिटल में अवेलेबल होता हूँ। तो आपके आसपास या मेरे आसपास जो भी फीमेल्स जिनको ये प्रॉब्लम है, वो हॉस्पिटल आके मुझे अप्रोच कर सकते हैं और उनका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, यानी कि लेडी डॉक्टर के साथ डिस्कस करके दवाई ले लेती हैं, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो मैं ये बात को और स्ट्रेस देना चाहूंगा और इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीमेल्स के यूरोलॉजिकल इशू, जो यूरिन की प्रॉब्लम्स वाले इशू हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट है और यूरोलॉजिस्ट ही इस प्रॉब्लम की कारण तक या जड़ तक जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैंने 3 कैटेगरी में प्रॉब्लम्स को बांटा है आपके लिए। पहला है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यंग पेशेंट्स में अगर हम लोकल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, और अगर डायबिटिक है पेशेंट या फिर पेशाब में कोई रुकावट है, तो वो इन्फेक्शंस को पैदा कर सकती है। इन पेशेंट्स में ज्यादातर जो सिम्टम्स आते हैं, इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स को जो सिम्टम्स आते हैं, ज्यादातर वो होते हैं यूरिन का बार बार आना, यूरिन थोड़ा जल के आना, और ये एपिसोडिक होता है। मतलब कुछ दिन से पहले तो पेशेंट ठीक होता है और बाद में उसको ये प्रॉब्लम्स जैसे यूरिन जल के आना, बार बार आना और कम क्वांटिटी में आना, ये यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। यूरोलॉजिस्ट जो है, हम डॉक्टर जो है, इसके कारण तक जाते हैं और इसको हम ओपीडी बेसिस पे ही, मतलब बिना पेशेंट को एडमिट किए, दवाइयों से ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो बहुत सिग्निफिकेंट और जो बहुत कॉमन है, लेकिन उसका एज ग्रुप फर्क है, वो प्रॉब्लम्स ज्यादातर नजर आती हैं 45 के बाद, उन फीमेल्स को जिनके पीरियड्स आने बंद हो चुके हैं या वो पेरीमेनोपॉजल हैं, जिनके पीरियड्स बंद होने वाले हैं। ज्यादातर ऐसी फीमेल्स जब मेरे पास आती हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स होती है कि यूरिन का स्लो आना, यूरिन के लिए जोर लगाना और यूरिन का बार बार आना। क्योंकि वो यूरिन को खाली नहीं कर पा रही, इसलिए वो यूरिन खाली करने के लिए जोर लगाती हैं, उनका वॉशरूम में जो टाइम है वो बढ़ जाता है। ऐसी फीमेल्स जो हैं वो मुझे ये भी कहती हैं, और उनकी कॉमन कंप्लेंट है कि यूरिन का उनको ऐसा लगता है कि प्रेशर तो है लेकिन पूरा खाली नहीं हो पाया। और ये कंडीशन फीमेल्स में कॉमन है और इसका कारण ये है कि फीमेल्स का यूरेथ्रा, जो कि मेनोपॉज के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है, और इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए भी कई बार फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करती हैं, जो कि इसको इन्फेक्शन मान के, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स में, इन्फेक्शन के सिम्टम्स में और रुकावट के सिम्टम्स में ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत सारी फीमेल्स को बहुत सारे एंटीबायोटिक्स या दवाइयां दी जाती हैं। पर अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो इसका कारण फीमेल का यूरेथ्रा, यानी यूरिन का जो रास्ता है, उसका पतला होना है। और ऐसे केस में हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं जिससे हम यूरिन के रास्ते को ठीक करके फीमेल का यूरिनेशन को इजी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है वो है डायलेटेशन। कई बार रास्ते की रुकावट बहुत छोटी होती है तो हम फटाफट उसको डायलेट करके, जो कि ओपीडी बेसिस पे हो जाता है, यानी कि पेशेंट डॉक्टर को दिखाए और उसी टाइम घर चले जाए। डायलेटेशन करके पेशाब के रास्ते को थोड़ा चौड़ा करके यूरिन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। कई डिफिकल्ट केसेस में या पुराने केसेस में जहां पे यूरेथ्रा पूरा ही पतला हो चुका है, वहां पे यूरेथ्रोप्लास्टी की जरूरत पड़ती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यूरेथ्रोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन आजकल कोई पेट वगैरह उसमें कोई चीरा या टांका नहीं आता है। वो डायरेक्टली यूरेथ्रा के थ्रू ही जाके हम यूरेथ्रोप्लास्टी कर देते हैं, जिसमें कि यूरेथ्रा काफी चौड़ा कर दिया जाता है, जिससे फीमेल्स को आगे जाके भी कोई दिक्कत ना आए।
ये एक एक्सपर्ट प्रोसीजर है, इसके लिए एक एक्सपर्टाइज की जरूरत है। और हम यहाँ पे गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा में ये प्रोसीजर पिछले 4-5 साल से सक्सेसफुली कर रहे हैं। प्रोसीजर का सक्सेस रेट अप टू 90% है और इसके बाद पेशेंट्स को ज्यादातर यूरिन की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो यंग फीमेल्स में भी है और थोड़ी ओल्डर ग्रुप के फीमेल्स में भी है, वो है यूरिन का लीक हो जाना। यूरिन पेशेंट जब कंप्लेंट करता है तो उसका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब, जब मेरे को जोर से छींक आती है, हंसी आती है या कोई मैं जोर का काम करती हूँ तो मेरा यूरिन लीक हो जाता है। इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और इस प्रॉब्लम का हल, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम, इसका कोई भी मेडिकल हल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गोली दवाई से आराम आ सके, लेकिन बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर, बड़ा ही एक छोटा सा प्रोसीजर होके इस प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है। ज्यादातर ऐसी फीमेल्स में हम स्लिंग डालते हैं। स्लिंग सर्जरी इस प्रॉब्लम का परमानेंटली हल कर देती है। इनफैक्ट स्लिंग सर्जरी के अगले दिन ही पेशेंट को 100% आराम आ जाता है और पेशेंट जो कि बिल्कुल ही पेशाब लीक कर रहा था, जिसको पेशाब पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, उसको अगले दिन से ही कंट्रोल आ जाता है। तो ऐसा, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए मेडिकल प्रॉब्लम ही हो, मेडिकल हल ही हो। ऐसा नहीं कि गोलियों से ही हर चीज का हल होता है। यूरोलॉजिस्ट वो एक प्रॉपर डॉक्टर है जिसके पास जाके आप ये छोटे जो प्रोसीजर्स जिनको मैं अभी नाम ले रहा हूँ, या प्रोसीजर आप करवा सकते हो। इसके अलावा एक थर्ड टाइप का लीक जो फीमेल्स में देखा जाता है वो है ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर। बहुत सारी फीमेल्स, ज्यादातर वो भी 40 से 50 एज की, कंप्लेंट करती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को यूरिन जाते जाते निकल जाता है। मतलब यूरिन मेरे को इतनी जोर से आता है या इतनी जल्दी आता है कि मैं जब तक यूरिन के रास्ते में पहुंचती हूँ या बाथरूम का दरवाजा खोलती हूँ तब तक मेरा यूरिन निकल जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी काफी कॉमन है और इसके कारण फीमेल्स काफी परेशान होती हैं। लेकिन लकीली जो इसका डायग्नोसिस है और इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, सिर्फ पता करने की जरूरत है कि ये प्रॉब्लम का कारण क्या है। और इतना इजी ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को विद इन 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन में ही इसमें आराम मिल जाता है। इसको ओवर एक्टिविटी ऑफ ब्लैडर या OAB कहते हैं और इसमें आजकल नई नई ड्रग्स आई हैं। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है जिसमें दवाइयां आई हैं जो कि इस प्रॉब्लम को काफी हद तक परमानेंटली ठीक कर सकती हैं। इसके अलावा हम कुछ एडवाइस फीमेल्स को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी देते हैं कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं। जैसे लिक्विड का इंटेक जो है वो शाम के बाद कम कर दें और चाय और कॉफी का सेवन भी कम कर दें। इन सब चीजों को करने से फीमेल्स को यूरिन लीक में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स के जो जो इनका जो कारण का पता करना और इनका जो ट्रीटमेंट है वो एक यूरोलॉजिस्ट का काम है। आप अपने आसपास कोई भी यूरोलॉजिस्ट से अप्रोच कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई तो कर पाते हैं लेकिन कई बार इनको ट्रीट करने में इनकेपेबल होते हैं। तो काइंडली आप अपने आसपास यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करें जो इन प्रॉब्लम्स के रियल रीजन तक, कारण तक जाएंगे और आपको एप्रोप्रिएट मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। आजकल कोई भी सर्जरी बड़े बड़े इंसिजन से, बड़े बड़े कट से नहीं होती है, इसलिए घबराने की बात नहीं होती है। ज्यादातर सर्जरीज जो है एक दिन में होके अगले दिन पेशेंट घर जाने लायक होता है और उसकी यूरिन की प्रॉब्लम भी अगले दिन से ही सॉल्व हो जाती है। गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा एक यूरोलॉजिकल सेंटर है। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 10 to 12 साल, 10 से 12 साल में हम 15,000 से ज्यादा एंडोलेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर चुके हैं और यहाँ पे हाई लेवल का यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो भार की शिकायत हो, चाहे वो यूरिन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, वो सभी प्रॉब्लम्स को दूरबीन से सॉल्व किया जाता है। इसलिए मैं आज आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फीमेल्स की यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने में और सुनने में बहुत प्रॉब्लमेटिक होती हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है उतना ही आसान और सिंपल है। सिर्फ जरूरत है प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करने की। पंजाब में जो भी फीमेल्स प्रेजेंट हैं या इस बेल्ट में जो भी फीमेल्स मेरे आसपास मोगा रीजन में प्रेजेंट हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए यूरोलॉजिस्ट को मिलें। मैं यहाँ पे गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा में मंडे टू सैटरडे अवेलेबल हूँ फीमेल्स के लिए, उनकी यूरोलॉजिकल इशू सॉल्व करने के लिए। अगर आपको कोई भी इशू है, आप अपने व्हाट्सएप नंबर से भी अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी प्रॉब्लम्स को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको
ऐसे ना समझे कि इनका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, और ना ही उनको ऐसे माने कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। अब आपके आसपास ही सारी फैसिलिटी और डॉक्टर की एक्सपर्टाइज अवेलेबल है। आप हॉस्पिटल आएं या हॉस्पिटल में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें। थैंक यू सो मच।